आज भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय और इससे जैसे वारेन हेस्टिंग्स या रिपन के बारे में तो एक दो क्वेश्चन इनसे गवर्नर जनरल से हर परीक्षाओं में बनता है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आरओ या यूपी ट्रिपल एससी। तो चलिए पहला हम देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स। इनका प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीईटी जो हुआ था उसका भी यही इससे प्रश्न बन गया था। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए और हर सब्जेक्ट का हम 10 से 12 वीडियो ले आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इससे आपके 20 से 25 प्रश्न बन जाएंगे। और हम जो यूपी पीईटी के लिए बनाए थे उससे भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं, चाहे आप वीडियो से मिला सकते हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक रहे हैं। इनके बीच में क्या क्या हुआ? पहली चीज़ तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। 1781 का अधिनियम हुआ। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित हो गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी हुआ। 1785 तक की जितनी घटना होगी वो इन्हीं के बीच में होगी। 1774 का रोहिल्ला युद्ध हुआ। 1775 से 82 के बीच में प्रथम मराठा युद्ध। बहुत आता है कि प्रथम मराठा युद्ध के समय कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और 1782 में सालाबाई की संधि हुई। ये डेट भी याद रखिए कि सालबाई की संधि कभी हुई, तो 1782 में। 80-84 में द्वितीय मैसूर युद्ध। तो प्रथम मराठा युद्ध और द्वितीय मैसूर युद्ध इन्हीं के समय में हुआ। और बनारस के राजा चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध रहे। नंद गोपाल को फांसी दी गई। अवध के बेगमों से ज्यादती की गई। इन्हीं के कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटने पर महाभियोग चलाया गया। तो ये प्रश्न बनता है कि किस पर महाभियोग चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स के पर महाभियोग चलाया गया। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति हुई और कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। कहाँ? कलकत्ता में। अब कलकत्ता को बंगाल की राजधानी इन्हीं के समय घोषित हुआ। तो ये प्रश्न बना था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। अब हम देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अब 1786 से 1793 का समय इनका रहेगा। उनके समय द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ और इनके समय तृतीय मैसूर युद्ध हुआ। 90 से 92 के बीच में डेट भी पूछा जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। उनमें सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। इनमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। डेट याद रखिए 1792। कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण हुआ 1793। इसमें क्या हुआ कि जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक्करण हुआ। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 में। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ हुई। सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, बहुत बार प्रश्न बना है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर इन्होंने ही रोक लगाई। 1805 में गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई। पूछा जाता है कि किसकी की मृत्यु यहाँ हुई है भारत में, तो इनकी हुई है। सर जॉन शोर के बारे में देखिए, तो 1793 से 1798 का इनका समय रहा है। 1793 का चार्टर अधिनियम आया। निजाम एवं मराठा के बीच खरदा की लड़ाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1795 में खरदा की लड़ाई हुई। किसके बीच में? निजाम और मराठा। कौन था? सर जॉन शोर। अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप किया। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। अगला हम देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। 1798 से 1805 तक ये रहे हैं। सहायक संधि की नीति प्रारंभ की और यह सबसे पहले इस संधि पे किसने अपनाया है? हैदराबाद के निजाम। पूछा जाता है कि किसने अपनाया है, तो हैदराबाद ने। नीति कब प्रारंभ हुई? 1798 में। चतुर्थ मैसूर युद्ध तृतीय हुआ कॉर्नवालिस के समय और चतुर्थ हुआ इनके समय में। किनके समय में? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। बहुत बार प्रश्न बनता है। चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799 में। और द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में हुआ, इन्हीं के समय। तंजौर 1799, सूरत 1800,
कर्नाटका 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। बसीन की संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, साल बाई बसीन याद रखिए। बसीन की संधि 1802 में, 1782 में सालबाई की संधि हुई थी, ऐसे याद करते चलिए। सर जॉर्ज बारलो 1805 से 7 के बीच में रहे, रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक किया। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1806 में, डेट याद रखिए। और किनके बीच, ये तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बना है कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ और उस समय कौन था। अब लॉर्ड मिंटो के समय आपको सिर्फ एक याद रखना है कि रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में देखेंगे तो देखिए 1813 से 1823 तक रहे। और अंग्रेज नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में सागौली की संधि हुई थी 1816 में। इस सब डेट याद रखिए। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में। अब मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई 1818। पिंडारियों का दमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि किसके समय में हुआ, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में। कब? 1817 से 18 के बीच में। सिंधिया के साथ संधि भी हुई लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1817 में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया। कब? 1820 में। अब हम देखेंगे लॉर्ड एम्सहर्ट के बारे में। 1823 से 28 के बीच में रहे। क्या हुआ इनके समय में? तो हुआ प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच में। अब भरतपुर का अधिग्रहण किया गया 1826 में। अब हम देखेंगे लॉर्ड विलियम बेटिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1823 से 1835 तक रहे। सती प्रथा पर रोक लगी 1829। ठगी प्रथा का अंत 1830, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों डेट याद रखिए। 1833 का चार्टर अधिनियम इन्हीं के समय में हुआ। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, शिक्षा सुधार तथा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा इन्हीं के समय में हुई। मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मध्य कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि हुई, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा पर रोक। और लॉर्ड विलियम बेटिक के समय निरंतर मित्रता की संधि भी हुई, किसके? रणजीत सिंह के बीच में। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय एवं भ्रमणकारी न्यायालयों की समाप्ति हुई और राजस्व आयुक्तों की नियुक्ति हुई। मेटकाफ के बारे में देखिए, 1835 से 36 के बीच में रहे ये। और 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पर लगाई गई पाबंदियां हटाई गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से 1842 तक रहे। प्रथम अफगान युद्ध 1838 से 42 के बीच में। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई 1839 में, किसके समय में? ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड एलनबरो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंध का विलय हुआ 1843 में, 42 से लेकर 44 तक रहे। और ग्वालियर के साथ इनका युद्ध हुआ। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ये प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध इन्हीं के समय हुआ 1846 से। और लाहौर की संधि भी 1846 में। सामाजिक सुरक्षा सुधार यथा जैसे बालक हत्या और नरबली की प्रथा पर रोक इन्हीं के समय लगी। तो पूछा जाता है कि नरबली की प्रथा पर रोक किसके समय में लगी? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1848 से 56 तक रहे। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध हुआ 1848 से 49। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ 1849। निचले बर्मा या पेगू का अधिग्रहण हुआ 1852। व्यापगत सिद्धांत का शुभारंभ हुआ। इसको देखिए, इसमें आपको क्रम लगाने को आ जाता है। देखिए, सतारा 1848 में, जयपुर और संभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर में 1854, अवध में 1856 का कंपनी साम्राज्य में विलय हुआ। तो इसको आपको याद होना चाहिए, क्रम लगाने को आता है।
वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच 1854 और स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना इनके समय में हुई। रेलवे माइनूट इसे स्मरण पत्र कहा गया 1853 और 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही बम्बई एवं थाने के मध्य प्रथम रेल चली। बहुत बार पेपर में प्रश्न बन चुका है। दूसरी 1814, पहली तो सबको पता रहती है, दूसरी दिमाग से उतर जाता है, कलकत्ता एवं रानीगंज के बीच मध्य हुआ था। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार 40 किलोमीटर लंबी टेलीग्राफ लाइन द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास एवं पेशावर को आपस में जोड़ा गया तथा 2 पैसे के शुल्क पर राष्ट्रीय डाक सेवा की स्थापना की गई। गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में और प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई। विधवा पुनर्विभाग अधिनियम 1856 की स्थापना हुई और पेशवा के पेंशन की समाप्ति हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1853। लॉर्ड कैनिंग भी देख लीजिए। और 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। कब? 1857 में। और 1857 का विद्रोह भी हुआ। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम पहले आधुनिक भारत से ही रिलेटेड 10 से 12 वीडियो ले आएंगे और ऐसे सब सब्जेक्ट्स का ले आएंगे, जिससे कि आपके हर परीक्षाओं में कम से कम 10 से 15 प्रश्न हर सब्जेक्ट्स के वीडियो से मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग इस सीरीज का लाभ उठाइए और हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों तक इसको शेयर भी करिए। देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।